नमस्कार दोस्तों। हम सब कभी न कभी ऐसे कठिन समय से गुजरते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा। दिल भारी हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम बस उस मुश्किल के जाल में फंसकर छटपटाते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस घोर निराशा और घबराहट के बीच भी शांति और समाधान का एक मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो हजारों साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने हमें दिखाया था। आज मैं आपके साथ भगवान बुद्ध के 3 ऐसे शक्तिशाली मंत्र साझा करने जा रहा हूं जो शब्द मात्र नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली कुंजियां है। ये मंत्र आपको सिखाएंगे कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी घबराए बिना शांति और साहस के साथ आगे बढ़ा जाए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके भीतर छिपी उस असीम शक्ति को जगाने का एक प्रयास है। लेकिन इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो सबसे पहली भावना या विचार आपके मन में क्या आता है? घबराहट, गुस्सा, निराशा या कुछ और? नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से अपना अनुभव साझा करें। मैं आपके हर एक जवाब को पढ़ता हूं क्योंकि हम सभी एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं। तो चलिए अपनी सांसों को थोड़ा धीमा कीजिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए और मेरे साथ चलिए उस ज्ञान की ओर जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में रोहन नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। उसका कारोबार खूब फल फूल रहा था। उसके पास धन, संपत्ति, मान सम्मान सब कुछ था। उसका जीवन खुशियों से भरा था और उसे लगता था कि ये सब हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन जीवन की अपनी ही चाल होती है। एक रात नगर में भयंकर बाढ़ आई। सब कुछ तहस-नहस हो गया। रोहन की दुकान, उसका माल, उसका घर, सब कुछ पानी में बह गया। जो कल तक नगर का सबसे धनी व्यापारी था, आज उसके पास सिर छिपाने को भी जगह नहीं बची थी। रोहन टूट गया। उसकी सारी उम्मीदें, सारे सपने एक झटके में चूर चूर हो गए थे। वो दिन रात बस यही सोचता रहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या पाप किया था? अब मेरा क्या होगा? घबराहट, चिंता और निराशा ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे लगता था जैसे उसका जीवन ही समाप्त हो गया है। वो कई दिनों तक भूखा प्यासा एक टूटे हुए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता। उसके मन में बार बार आत्महत्या के विचार आने लगे थे। उसे लगता था कि इस अपमान और दुख भरे जीवन से अच्छा है कि वह मर जाए। एक दिन जब वो अपनी निराशा की गहराइयों में डूबा हुआ था, उसने सुना कि पास के वन में एक महान संत भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ ठहरे हुए हैं। लोगों का कहना था कि उनके वचनों में अद्भुत शांति और शक्ति है और वे किसी भी दुखी व्यक्ति को सही मार्ग दिखा सकते हैं। एक क्षीण सी आशा की किरण रोहन के मन में जागी। उसने सोचा, खो तो मैं सब कुछ चुका ही हूं, क्या पता उन संत के पास मेरे दुखों का कोई अंत हो। और इसी उम्मीद के साथ वो थकेहारे कदमों से भगवान बुद्ध की ओर चल पड़ा। घने जंगल को पार करते हुए जब रोहन भगवान बुद्ध के समक्ष पहुंचा तो उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज में उसका सारा दर्द, सारी पीड़ा और सारी निराशा झलक रही थी। भगवान, मैं लुट गया। मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा। मैं जीना नहीं चाहता। मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मुझे इस घोर अंधकार से बाहर निकालिए। भगवान बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अपार करुणा और शांति थी, जैसे वे रोहन के मन की हर पीड़ा को समझ रहे हों। उन्होंने रोहन को अपने पास बैठने का इशारा किया। जब रोहन थोड़ा शांत हुआ तो बुद्ध ने अत्यंत कोमल और दृढ़ स्वर में कहा, पुत्र, जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, धूप और छाव की तरह आते जाते रहते हैं।
कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। घबराने से या निराश होने से परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि तुम्हारा मन और अधिक अशांत हो जाता है। रोहन ने निराशा से कहा, लेकिन भगवान, मैं क्या करूं? मेरा तो सब कुछ छिन गया। मुझे भविष्य में केवल अंधकार ही दिख रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पुत्र, मैं तुम्हें आज 3 ऐसे मंत्र दूंगा जो यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिए तो कोई भी कठिन परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। ये मंत्र तुम्हें घबराहट से निकालकर साहस और शांति की ओर ले जाएंगे। और तब बुद्ध ने अपने अमृत तुल्य वचनों से रोहन और हम सभी को वो 3 जीवन बदलने वाले मंत्र दिए। मंत्र 1, ये भी बदल जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला मंत्र दिया, पुत्र, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है अनित्यता, अर्थात कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल होगा वो परसों नहीं रहेगा। उन्होंने समझाया, जब तुम अत्यंत सुखी हो, जब सफलता तुम्हारे कदम चूम रही हो, तब भी याद रखो ये भी बदल जाएगा। इससे तुम्हें अहंकार नहीं होगा और तुम उस सुख में आसक्त नहीं होगे। और जब तुम घोर दुख में हो, जब चारों ओर निराशा हो, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब भी पूरे विश्वास के साथ याद रखो ये भी बदल जाएगा। इससे तुम्हें निराशा नहीं घेरेगी और तुम्हें उस दुख से बाहर निकलने की शक्ति मिलेगी। ये मंत्र हमें सिखाता है कि चाहे अच्छा समय हो या बुरा, वो हमेशा नहीं रहता। जब हम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हैं तो हम मुश्किलों में घबराते नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये बुरा दौर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। और हम अच्छे समय में ज्यादा इतराते नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये भी स्थायी नहीं है। अब एक सवाल आपसे, मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में इस अनित्यता के सिद्धांत का अनुभव किया है? क्या कोई ऐसा बुरा दौर था जिसके बारे में आपने सोचा था कि ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन समय के साथ वो भी गुजर गया? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपके अनुभव दूसरों को हिम्मत दे सकते हैं। इस मंत्र का प्रैक्टिकल उपाय, जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हो या मन बहुत घबरा रहा हो, तो आंखें बंद करके गहरी सांस लें और मन ही मन 5 से 7 बार दोहराएं, ये भी बदल जाएगा। इस वाक्य की शक्ति को महसूस करें। यह आपको तात्कालिक शांति और धैर्य देगा। आप चाहें तो इसे एक छोटे कागज पर लिखकर ऐसी जगह रख सकते हैं जहां आपकी नजर बार बार पड़े। दोस्तों, अगर आपको बुद्ध का यह पहला मंत्र शक्तिशाली और उपयोगी लगा हो और आपको लगता है कि ये आपके या किसी और के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी प्रेरणादायक सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मंत्र 2, दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति है। बुद्ध ने रोहन की ओर देखते हुए दूसरा और अधिक गहरा मंत्र दिया, पुत्र, हमारे जीवन में जो भी दुख, पीड़ा या घबराहट है, उसका मूल कारण हमारी अपनी इच्छाएं, अपेक्षाएं और वस्तुओं या परिस्थितियों से हमारा गहरा लगाव, आसक्ति है। उन्होंने विस्तार से समझाया, जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, चाहे वो धन हो, संबंध हो, सफलता हो या कोई विशेष परिणाम हो, और वो उम्मीद पूरी नहीं होती, तो हमें दुख होता है। हम चाहते हैं कि चीजें हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार हों, लेकिन जीवन अपनी गति से चलता है। जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारी घबराहट का कारण बाहरी परिस्थितियां उतनी नहीं जितना उन परिस्थितियों से तुम्हारी अपेक्षाएं और तुम्हारा मोह है, तो तुम अपने दुख के स्रोत को पहचान पाओगे। ये मंत्र हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हम अक्सर बाहरी कारकों को दोष देते हैं, लेकिन बुद्ध हमें अपने भीतर झांकने के लिए कहते हैं। क्या हमारी पीड़ा इसलिए है कि हमने किसी परिणाम से स्वयं को बहुत ज्यादा बांध लिया था? क्या हम किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए हैं जिसे जाने देना ही उचित है? एक और सवाल आपके लिए,
क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज, व्यक्ति या स्थिति है जिससे आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए, आसक्त महसूस करते हैं और जिसके खोने का डर आपको अक्सर परेशान करता है या घबराहट देता है? बिना किसी झिझक के यदि आप सहज हो तो संक्षेप में कमेंट में बताएं। ये स्वीकार करना ही बदलाव की ओर पहला कदम है। इस मंत्र का प्रैक्टिकल उपाय: जब आप किसी कठिन समय में हो और घबराहट महसूस करें तो शांति से बैठें और विचार करें, इस स्थिति में मेरी सबसे बड़ी इच्छा या अपेक्षा क्या थी जो पूरी नहीं हुई? क्या मैं किसी ऐसी चीज से चिपका हुआ हूं जिसे मुझे अब जाने देना चाहिए? अगर मैं इस इच्छा या आसक्ति को थोड़ा ढीला छोड़ दूं तो क्या मेरी पीड़ा कम हो सकती है? ये अभ्यास आपको अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करेगा। इसे स्वीकार्यता का अभ्यास भी कह सकते हैं, जो है जैसा है उसे स्वीकार करना। अगर आप बुद्ध के इस दूसरे मंत्र की गहराई को समझ पा रहे हैं और मानते हैं कि आसक्ति को कम करने से जीवन में शांति आ सकती है, तो कमेंट में लिखिए, मैं आसक्ति को समझकर शांति की ओर बढ़ूंगी। और हाँ, अगर आपके किसी मित्र या परिजन को इसकी जरूरत है तो उन तक ये वीडियो शेयर करके अवश्य पहुंचाएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मंत्र 3, वर्तमान क्षण में जीना ही सच्चा जीवन है। बुद्ध ने अपना तीसरा और अंतिम पर अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र दिया। पुत्र, हमारा मन या तो बीते हुए कल की स्मृतियों और पछतावों में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंताओं और कल्पनाओं में खोया रहता है। इन दोनों ही अवस्थाओं में वो वर्तमान क्षण से दूर हो जाता है और वर्तमान क्षण ही एकमात्र सत्य है जहां जीवन वास्तव में घटित होता है। उन्होंने समझाया, जब तुम अतीत के बारे में सोचकर दुखी होते हो तो तुम उस समय को बदल नहीं सकते जो बीत चुका है, और जब तुम भविष्य की चिंता करते हो तो तुम उस अनिश्चितता से घबराते हो जिस पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण नहीं है। इन दोनों ही स्थितियों में तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हो और घबराहट को बढ़ाते हो। कठिन समय में घबराहट इसलिए भी अधिक होती है क्योंकि हमारा मन या तो हाय ऐसा क्यों हुआ, अतीत में फंसा रहता है, या अब क्या होगा, भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। समाधान है वर्तमान क्षण में लौटना। ये मंत्र हमें माइंडफुलनेस या सजगता का महत्व सिखाता है। अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक होना, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहें। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम परिस्थितियों का सामना अधिक स्पष्टता और साहस से कर पाते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपका मन दिन भर में सबसे ज्यादा कहां भटकता है? बीते हुए कल की बातों में, या आने वाले कल की चिंताओं में, या आप वर्तमान क्षण में रहने का प्रयास करते हैं? कमेंट करके बताएं कि आपके लिए वर्तमान में रहना कितना आसान या मुश्किल होता है। इस मंत्र का प्रैक्टिकल उपाय: सांसों पर ध्यान दें। दिन में कई बार बस कुछ क्षणों के लिए रुकें और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें कि हवा कैसे आपके नथुनों से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। यह आपको तुरंत वर्तमान में ले आएगा। सजग होकर कार्य करें। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चल रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, उसे पूरे ध्यान से करें। अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करें। तकनीक: जब घबराहट महसूस हो तो रुकें और अपने आसपास देखें। 5 चीजें जिन्हें आप देख सकते हैं, 4 चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, 3 चीजें जिन्हें आप सुन सकते हैं, 2 चीजें जिन्हें आप सूंघ सकते हैं, 1 चीज जिसे आप चख सकते हैं, या एक गहरी सकारात्मक सांस लें। ये अभ्यास आपको तुरंत आपके परिवेश और वर्तमान क्षण से जोड़ता है। दोस्तों, क्या आप आज से ही वर्तमान क्षण में जीने का, सजग रहने का ये सुंदर अभ्यास अपने जीवन में शामिल करने का संकल्प लेते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं कि वे अक्सर तनाव और चिंता में रहते हैं। शायद बुद्ध का
ये मंत्र उनके जीवन में भी शांति ला सके। और कमेंट में लिखें, मैं वर्तमान में जीऊंगा जीऊंगी। रोहन ने भगवान बुद्ध के इन 3 मंत्रों को बहुत ध्यान से सुना। जैसे जैसे वो इन वचनों की गहराई को समझता गया, उसके मन का अंधकार छंटने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी घबराहट और निराशा का कारण बाहरी परिस्थितियां उतनी नहीं थी जितना उसका उन परिस्थितियों के प्रति उसका अपना दृष्टिकोण था। उसने पहले मंत्र को याद किया, ये भी बदल जाएगा। उसे समझ आया कि उसका बुरा वक्त भी स्थायी नहीं है। ये विचार ही उसे बहुत बड़ी हिम्मत दे गया। फिर उसने दूसरे मंत्र पर मनन किया, दुख का मूल कारण आसक्ति है। उसने महसूस किया कि वो अपने पिछले वैभव, अपनी संपत्ति और अपनी पहचान से बुरी तरह चिपका हुआ था। जब उसने मानसिक रूप से उस आसक्ति को ढीला छोड़ा तो उसका मन हल्का हो गया और अंत में उसने तीसरे मंत्र को अपने जीवन में उतारा, वर्तमान क्षण में जीना। उसने अतीत पर पछताना और भविष्य की चिंता करना छोड़कर इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि वो अभी क्या कर सकता है। रोहन वन से लौटा। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास बुद्ध के दिए हुए 3 अनमोल मंत्र थे। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए, कभी लकड़ियां काटी, कभी किसी के खेत में मजदूरी की। मुश्किलें अब भी थी, लेकिन अब उसके मन में घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। वो जो भी काम करता पूरे ध्यान और ईमानदारी से करता। धीरे धीरे अपने परिश्रम और सकारात्मक दृष्टिकोण से रोहन ने फिर से अपना जीवन संवारा। वो पहले जितना धनी तो नहीं बना, लेकिन उसने जो कमाया वो था सच्चा संतोष, मन की शांति और जीवन की गहरी समझ, जो किसी भी धन दौलत से कहीं ज्यादा मूल्यवान थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये थी रोहन की कहानी और भगवान बुद्ध के वो 3 शक्तिशाली मंत्र, जो न केवल रोहन के बल्कि किसी के भी जीवन को कठिन समय में सहारा दे सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। ये भी बदल जाएगा, याद रखें। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। दुख का मूल कारण आसक्ति है। अपनी इच्छाओं और लगाव को समझें और उन्हें संतुलित करें। वर्तमान क्षण में जीना, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। ये मंत्र कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने के वो सिद्धांत हैं जिन्हें अभ्यास में लाने से ही इनका वास्तविक प्रभाव अनुभव होता है। जब भी जीवन में मुश्किलें आए, जब भी मन घबराए, इन 3 मंत्रों को याद कीजिएगा। अगर बुद्ध के इन वचनों ने, इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगता है कि ये आपके जीवन में या किसी और के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो कृपया इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक अवश्य दें और नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इन 3 मंत्रों में से कौन सा मंत्र आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगा और आप उसे अपने जीवन में कैसे उतारने का प्रयास करेंगे। लिखिए, बुद्ध के वचन मेरा मार्गदर्शन करेंगे और हाँ, इस ज्ञान के प्रकाश को फैलने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका एक शेयर किसी निराश व्यक्ति के जीवन में उम्मीद की किरण जगा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस शांति की राह या आपके चैनल का नाम परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो ऐसे ही जीवन को दिशा देने वाले और मन को शांति प्रदान करने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई प्रस्तुति आपसे छूट न जाए। जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कठिन समय जीवन का एक हिस्सा है। उनसे डरकर भागने के बजाय बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलकर हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। आपके अनुसार इन 3 मंत्रों के अलावा ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपको कठिन समय में सबसे ज्यादा हिम्मत और शांति देती है? अपने अनमोल विचार और अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। हम सब मिलकर
एक सकारात्मक और सहयोगी समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, और हमारे इस सफर में पुनः स्वागत है। पिछली बार हमने भगवान बुद्ध के उन 3 शक्तिशाली मंत्रों के बारे में जाना था, जिन्होंने रोहन जैसे व्यक्ति को घोर निराशा और घबराहट से निकालकर जीवन को एक नई दृष्टि दी। हमने सीखा था, ये भी बदल जाएगा। दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति है। वर्तमान क्षण में जीना ही सच्चा जीवन है। अगर आपने वो पहला भाग नहीं देखा है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप पहले उसे देख लें, ताकि इस यात्रा को समझने में आपको और आसानी हो। तो मंत्रों को जानना एक बात है, पर उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना, अपनी रग-रग में उतार लेना, ये एक सतत साधना है। आज हम इसी साधना को और गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इन मंत्रों को जानने के बाद भी जब जीवन हमें नई चुनौतियां देता है, तो हम कैसे स्थिर रह सकते हैं। इस दूसरे भाग की शुरुआत भी एक सवाल से करते हैं। पिछली बार बुद्ध के 3 मंत्रों को सुनने के बाद क्या आपने उन्हें अपने जीवन में किसी छोटी या बड़ी स्थिति में अपनाने की कोशिश की? और अगर की, तो आपका अनुभव कैसा रहा? क्या कोई कठिनाई आई? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव निसंकोच साझा करें। आपके अनुभव हमारे इस समुदाय के लिए बहुत मूल्यवान हैं। तो चलिए, अपनी डायरी और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज हम कुछ और गहरे मोती खोजने वाले हैं। रोहन ने बुद्ध के मंत्रों को हृदय में तो बसा लिया था, लेकिन पुराने विचार और आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। जीवन में छोटी बड़ी मुश्किलें अब भी आती थी। कभी ग्राहक नाराज हो जाता, कभी बनाया हुआ माल खराब हो जाता, कभी सेहत नासाज हो जाती। एक बार रोहन ने बड़ी मेहनत से बाजार के लिए मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाए, लेकिन रात में आई तेज बारिश और आंधी से उसका कच्चा छप्पर उड़ गया और लगभग सारे बर्तन टूट गए या खराब हो गए। एक पल के लिए रोहन का दिल बैठ गया। वही पुरानी घबराहट, वही निराशा उसे घेरने लगी। मन में विचार आया, देखा, मेरी किस्मत ही खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता मेरे साथ। लेकिन तभी उसे बुद्ध का पहला मंत्र याद आया, ये भी बदल जाएगा। और दूसरा मंत्र, दुख का मूल कारण आसक्ति है। उसे समझ आया कि वो उन बर्तनों से और उनसे होने वाली आय से कितना जुड़ गया था। वो वहीं बैठ गया, आंखें बंद की और गहरी सांसें लेने लगा। उसने अपने मन में उठ रहे निराशा के विचारों को देखा, जैसे आकाश में तैरते बादलों को देखा जाता है। उसने उन्हें पकड़ने या उनसे लड़ने की कोशिश नहीं की। बुद्ध का एक और गहन शिक्षण यहाँ काम आता है। प्रयास की निरंतरता बुद्ध सिखाते थे कि ज्ञान प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं, उस ज्ञान को बनाए रखने और उसे आचरण में लाने के लिए सतत प्रयास आवश्यक है। ये प्रयास ही हमें पुरानी नकारात्मक आदतों से निकालकर नई सकारात्मक आदतों की ओर ले जाता है। रोहन ने महसूस किया कि मंत्रों को याद रखना एक बात है और उन्हें उस क्षण में जीना जब भावनाएं प्रबल हों दूसरी बात। ये आसान नहीं था, पर असंभव भी नहीं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कुछ अच्छा करने का संकल्प लेते हैं, कोई नई आदत डालना चाहते हैं, पर कुछ समय बाद पुरानी दिनचर्या या पुराने विचार हावी हो जाते हैं? ये बहुत स्वाभाविक है। कमेंट में बताएं कि ऐसी कौन सी एक सकारात्मक आदत है जिसे आप अपनाना चाहते हैं पर मुश्किल आ रही है। शायद हम एक दूसरे की मदद कर सकें। इस चुनौती का प्रैक्टिकल उपाय, छोटे कदम उठाएं। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। एक समय में एक छोटी आदत या एक मंत्र पर ध्यान केंद्रित करें। आत्मकरुणा रखें। अगर आप चूक जाते हैं या पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं, तो खुद को कोसे नहीं। ये सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बस धीरे से खुद को वापस सही रास्ते पर ले आएं। अपने फोन पर या किसी नोट पर उन मंत्रों या सकारात्मक विचारों को लिखें जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं, ताकि वे दिन भर आपकी नजरों के सामने रहें। एक छोटी डायरी रखें और उसमें लिखें कि आपने कब कब उन सिद्धांतों को सफलतापूर्वक लागू किया।
ये आपको प्रेरित करेगा। अगर आप ये मानते हैं कि सतत प्रयास और धैर्य ही हमें ज्ञान को आचरण में बदलने में मदद करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा उत्साह वर्धन करें। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अच्छी आदतें अपनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो ये वीडियो उनसे शेयर करें। शायद उन्हें इससे कुछ प्रेरणा मिले। रोहन ने बुद्ध के तीसरे मंत्र वर्तमान क्षण में जीना को और गहराई से अपने जीवन में उतारना शुरू किया। पहले वो इसे केवल ध्यान करते समय या जब बहुत परेशान होता था तब अभ्यास में लाता था, लेकिन अब उसने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। जब वो सुबह उठता तो कुछ देर अपनी सांसों पर ध्यान देता। जब वो पानी पीता तो पानी की शीतलता को अपने गले में महसूस करता। जब वो मिट्टी गूंथता तो मिट्टी की नरमी और खुशबू को महसूस करता। जब वो किसी से बात करता तो उसकी बातों को पूरे ध्यान से सुनता, बिना अपने मन में अगली बात सोचे। बुद्ध सिखाते हैं कि सजगता केवल आंख बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर छोटे बड़े कार्य को पूरी चेतना और जागरूकता के साथ करने का नाम है। जब हम सजग होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होते हैं और हम उन पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें समझने का अवसर पाते हैं। एक दिन एक धनी सेठ रोहन के पास बर्तन खरीदने आया। सेठ का स्वभाव थोड़ा अक्खर था। उसने रोहन के बर्तनों में कई नुक्स निकाले, दाम कम करने की कोशिश की और यहाँ तक कि रोहन की कारीगरी पर भी सवाल उठाए। पुराने रोहन को शायद गुस्सा आ जाता या वो घबरा जाता, लेकिन इस बार रोहन शांत रहा। वो सजग होकर सेठ की हर बात सुनता रहा। उसने महसूस किया कि उसके भीतर क्रोध और अपमान की भावनाएं उठ रही है, लेकिन उसने उन भावनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने गहरी सांस ली और बुद्ध के पहले मंत्र को याद किया, ये भी बदल जाएगा। सेठ का ये व्यवहार भी अस्थायी है। और दूसरे मंत्र को, दुख का कारण आसक्ति, शायद सेठ अपनी प्रतिष्ठा या पैसे से बहुत आसक्त है, या मैं अपनी तारीफ से। फिर उसने बहुत ही शांत और दृढ़ स्वर में सेठ को अपने काम की गुणवत्ता और कीमत के बारे में समझाया। सेठ रोहन की इस शांति और आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। उसने न केवल बर्तन खरीदे बल्कि रोहन की प्रशंसा भी की। ये सजगता का ही कमाल था कि रोहन ने एक कठिन स्थिति को बिना घबराए और बिना क्रोधित हुए संभाल लिया। एक अभ्यास आपके लिए दोस्तों, आज आप जो भी एक काम करें, चाहे वो चाय पीना हो, चलना हो या किसी से बात करना हो, उसे पूरी सजगता के साथ करने का प्रयास करें। अपनी सभी इंद्रियों को उस काम में लगा दें और फिर शाम को अनुभव करें कि कैसा महसूस हुआ। कमेंट में बताएं कि आप आज कौन सा एक काम पूरी सजगता से करने का प्रयास करेंगे। जीवन में लाने के प्रैक्टिकल उपाय: अपने भोजन के रंग, रूप, गंध और स्वाद पर पूरा ध्यान दें। धीरे धीरे चबाएं। चलते समय अपने पैरों के दबाव को जमीन पर महसूस करें। अपने शरीर की गति को महसूस करें। आसपास की आवाजों और दृश्यों के प्रति सजग रहें। जब कोई आपसे बात करे तो अपने फोन या अन्य विकर्षणों को दूर रखकर पूरी तरह से उनकी बातों को सुने, बिना बीच में टोके या अपने जवाब की तैयारी किए। 1 मिनट का सजगता ब्रेक, दिन में 2 से 3 बार बस 1 मिनट के लिए रुकें। अपनी आंखें बंद करें या खुली रखें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। ये आपको रीसेट करने में मदद करेगा। क्या आप मानते हैं कि सजगता हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकती है और हमें कठिन परिस्थितियों में शांत रहने में मदद कर सकती है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं सजगता को अपनाऊंगी। और इस महत्वपूर्ण ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। जैसे जैसे रोहन बुद्ध के सिखाए मंत्रों को अपने जीवन में उतारता गया, उसने महसूस किया कि उसके भीतर न केवल अपने प्रति बल्कि दूसरों के प्रति भी एक कोमलता और प्रेम का भाव जागृत हो रहा है। उसे समझ आने लगा कि हर कोई अपने अपने संघर्षों से जूझ रहा है
हर किसी के अपने दुख और अपनी सीमाएं हैं। बुद्ध के शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग है मेत्ता भावना, अर्थात मैत्री या करुणा की भावना। ये केवल दूसरों के प्रति दया दिखाना नहीं है, बल्कि ये एक सक्रिय इच्छा है कि सभी जीव सुखी हों, सभी दुख से मुक्त हों। और ये भावना सबसे पहले स्वयं से शुरू होती है। रोहन ने सीखा कि जब वो स्वयं से प्रेम करता है, अपनी गलतियों के लिए स्वयं को क्षमा करता है, तभी वह दूसरों के प्रति सच्ची करुणा दिखा सकता है। पहले जब उससे कोई गलती होती थी तो वो खुद को बहुत कोसता था, लेकिन अब वो समझ गया था कि ये भी अनित्यता का हिस्सा है और हर अनुभव एक सीख है। कठिन समय में, विशेषकर जब मुश्किलें दूसरों की वजह से आई हो, तो मन में क्रोध, द्वेष या बदला लेने की भावना आना स्वाभाविक है। लेकिन मेत्ता भावना हमें सिखाती है कि कैसे इन नकारात्मक भावनाओं को प्रेम और करुणा में बदला जाए। रोहन के गांव में एक व्यक्ति था जो अक्सर रोहन से ईर्ष्या करता था और उसके बारे में बुरा भला कहता था। पहले रोहन को उस पर बहुत क्रोध आता था, लेकिन बुद्ध के वचनों और मेत्ता भावना के अभ्यास से रोहन ने उस व्यक्ति के प्रति भी करुणा महसूस करना शुरू किया। उसने सोचा, ये व्यक्ति शायद अपने भीतर बहुत दुखी और असुरक्षित है, इसीलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। मैं कामना करता हूं कि इसे भी शांति और सुख मिले। आश्चर्यजनक रूप से जब रोहन के मन में उस व्यक्ति के प्रति घृणा की जगह करुणा ने ले ली, तो उसे स्वयं बहुत शांति मिली और धीरे धीरे उस व्यक्ति के व्यवहार में भी नरमी आने लगी। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रति आपके मन में क्रोध या नाराजगी है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव रखने से आपको स्वयं कैसा महसूस होगा? ये आसान नहीं है, पर प्रयास करने योग्य है। करुणा भावना का प्रैक्टिकल अभ्यास। शांति से बैठें, अपने लिए प्रेम और करुणा के विचार भेजें। मन ही मन कहें, मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं शांत रहूं। प्रियजनों के लिए, फिर अपने प्रियजनों, परिवार, मित्र के लिए यही कामना करें। फिर उन लोगों के बारे में सोचें जिनके प्रति आप न अच्छा महसूस करते हैं न बुरा, और उनके लिए भी यही कामना करें। कठिन व्यक्तियों के लिए ये सबसे चुनौतीपूर्ण है। उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आपको परेशानी है और उसके लिए भी जितना संभव हो सके यही कामना करें। याद रखें, ये आप अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं। अंत में अपनी करुणा का विस्तार सभी जीवित प्राणियों तक करें। करुणा एक ऐसी शक्ति है जो न केवल हमारे बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से बदल सकती है। अगर आप इस विचार से सहमत हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं करुणा का अभ्यास करूंगी। और इस प्रेम भरे संदेश को दुनिया में फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। वर्षों बीत गए, रोहन ने बुद्ध के 3 मंत्रों और उनसे जुड़े अन्य सद्गुणों को अपने जीवन का आधार बना लिया था। उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब भी साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके मन में जो शांति, संतोष और आनंद था, वो अनमोल था। उसने ये भी समझ लिया था कि ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन हर दिन नई चुनौतियां और नए अवसर लेकर आता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कभी गिरे ही नहीं, बल्कि ये है कि हर बार गिरकर हम कितनी जल्दी और कितनी समझदारी से उठते हैं। बुद्ध के वचन उसके लिए केवल शब्द नहीं रहे थे, वे उसके अनुभव बन चुके थे। ये भी बदल जाएगा ने उसे हर परिस्थिति में धैर्य और समता रखना सिखाया। दुख का मूल कारण आसक्ति है ने उसे अनासक्त होकर कर्म करना और फल की चिंता से मुक्त रहना सिखाया। वर्तमान क्षण में जीना ने उसे जीवन के हर पल का रस लेना और छोटी छोटी खुशियों को पहचानना सिखाया। और करुणा ने उसके हृदय को विशाल और प्रेमपूर्ण बना दिया था। वो अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वो बुद्ध के सिखाए मार्ग से उन्हें शांति और समाधान की राह दिखाता। तो दोस्तों,
ये थी रोहन की यात्रा का अगला पड़ाव, और ये यात्रा हम सबकी भी है। बुद्ध के ये सिद्धांत कालातीत है। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे जीवन की धूप छाव में, सुख दुख में हम अपने मन की शांति को बनाए रख सकते हैं और एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। याद रखें, ये ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए है, इसे जीने के लिए है। छोटी छोटी शुरुआत करें, धैर्य रखें और अपने प्रति कोमल रहें। अगर इस दूसरे भाग ने आपको बुद्ध के उपदेशों को और गहराई से समझने और अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी है, तो कृपया अपने प्रेम और समर्थन को लाइक के रूप में हम तक पहुंचाएं। आपके लिए आज का सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे क्या रहा, या बुद्ध की कौन सी शिक्षा आपको अपने जीवन के इस पड़ाव पर सबसे अधिक प्रासंगिक लग रही है? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। और अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान किसी और के जीवन में भी प्रकाश ला सकता है, किसी और को भी कठिन समय से उबरने में मदद कर सकता है, तो इसे खुलकर शेयर करें। ज्ञान का दीपक जलाने से ही अंधकार मिटता है। अगर आप हमारे इस शांति की राह या आपके चैनल का नाम परिवार के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ही जीवन को समृद्ध बनाने वाले और मन को शांति देने वाले वीडियोस भविष्य में भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें। बुद्ध का मार्ग आत्मखोज और निरंतर विकास का मार्ग है। कोई भी रातों रात प्रबुद्ध नहीं हो जाता। ये छोटी छोटी जीतों और सीखों से भरी एक सुंदर यात्रा है। क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्तिगत अनुभव या कहानी है जहां आपने बुद्ध की किसी शिक्षा को अपनाकर अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव महसूस किया हो? कृपया अपने प्रेरणादायक अनुभव नीचे कमेंट्स में साझा करें। आपका अनुभव हजारों लोगों के लिए आशा की किरण बन सकता है। हम सब एक दूसरे के अनुभव से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपनी यात्रा पर विश्वास रखें। हर कदम महत्वपूर्ण है। आप शांति, प्रेम और आनंद के पात्र हैं। अगली बार मिलने तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध शरणं गच्छामि। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में अच्छे बुरे, सुख दुख के पड़ाव आते ही रहते हैं। कभी सूरज की सुनहरी धूप खिलखिलाती है, तो कभी घने काले बादल आसमान को घेर लेते हैं। जब बुरा वक्त आता है, जब मुश्किलें हमें चारों ओर से घेर लेती हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन अशांत हो जाता है, घबराहट होती है और हम तुरंत प्रतिक्रिया करना चाहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी, विशेषकर बुरे वक्त में, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी चुप्पी और हमारी शांति में छिपी हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही गहन शिक्षा पर बात करेंगे जो हमें भगवान गौतम बुद्ध से मिली। एक ऐसी शिक्षा जो हमें सिखाती है कि जब जीवन की आंधियां तेज हो, तो कैसे अपने भीतर के मौन और स्थिरता को बनाए रखकर हम उन तूफानों को भी पार कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर उस असीम शांति को अनुभव करने का एक निमंत्रण है। लेकिन इस गहरी यात्रा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप किसी बहुत कठिन परिस्थिति या बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, तो आपकी पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, शिकायत करते हैं, या चुप रहकर स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से अपना अनुभव साझा करें। मैं आपके हर एक विचार को बहुत ध्यान से पढ़ता हूं, क्योंकि ये हमें एक दूसरे को बेहतर समझने में मदद करता है। तो चलिए अपनी सांसों को थोड़ा गहरा करें, अपने मन को वर्तमान क्षण में ले आएं और बुद्ध की इस अनमोल शिक्षा की ओर मेरे साथ बढ़ें। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राज्य में राजा विक्रमसेन का शासन था। राजा पराक्रमी थे, लेकिन उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी और अधीर था। छोटी छोटी बातों पर वे आपा खो बैठते थे और उनके दरबार में अक्सर तनाव का माहौल बना रहता था। एक बार पड़ोसी राज्य ने अचानक आक्रमण कर दिया।
सीमा पर तैनात सेना हारने लगी और राज्य में हाहाकार मच गया। राजा विक्रमसेन क्रोध और चिंता से पागल हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने सभी मंत्रियों और सेनापतियों की आपातकालीन सभा बुलाई। दरबार में कोलाहल मचा हुआ था। मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, सेनापति अपनी सफाई दे रहे थे और राजा का क्रोध हर पल बढ़ता जा रहा था। हर कोई बोल रहा था, हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता था, लेकिन कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। घबराहट और निराशा दरबार में फैल चुकी थी। उसी दरबार में एक कोने में राज्य के सबसे वृद्ध और ज्ञानी सलाहकार आचार्य देवव्रत शांत बैठे थे। वे न कुछ बोल रहे थे, न ही किसी बहस में हिस्सा ले रहे थे। उनकी आंखें बंद थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे बाहर का कोलाहल उन्हें छू भी न पा रहा हो। राजा विक्रमसेन की नजर उन पर पड़ी। इस आपाधापी में आचार्य की चुप्पी उन्हें और भी ज्यादा क्रोधित कर गई। आचार्य देवव्रत, क्या आपको राज्य की चिंता नहीं? यहाँ सब विनाश के कगार पर है और आप ऐसे मौन बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या आपके पास कहने को कुछ नहीं है? राजा गरजे। सारा दरबार आचार्य की ओर देखने लगा। सब उम्मीद कर रहे थे कि अब आचार्य भी कुछ तीखी प्रतिक्रिया देंगे या कोई जटिल योजना प्रस्तुत करेंगे। आचार्य देवव्रत ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न भय था, न क्रोध, केवल अपार शांति और करुणा। उन्होंने अत्यंत धीमे और स्पष्ट स्वर में कहा, महाराज, जब नदी में बाढ़ आती है तो क्या हम उसके बहाव से लड़कर उसे रोक सकते हैं, या पहले हमें शांत होकर पानी के उतरने का इंतजार करना चाहिए ताकि हम देख सकें कि कितना नुकसान हुआ है और आगे क्या करना है? उनकी इस बात ने जैसे पूरे दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा ला दिया। आचार्य ने आगे कहा, यह समय बोलने का, आरोप प्रत्यारोप का या अधीरता दिखाने का नहीं है महाराज। ये समय है अपने भीतर शांत रहने का, स्थिति को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखने का और फिर ठंडे दिमाग से समाधान खोजने का। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति मौन में और सबसे बड़ा समाधान शांति में छिपा होता है। राजा विक्रमसेन आचार्य की बातों से स्तब्ध थे। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि इस कोलाहल और क्रोध में वे अपनी सोचने समझने की शक्ति खोते जा रहे थे। आचार्य देवव्रत की ये बुद्धिमत्ता वास्तव में भगवान बुद्ध की गहन शिक्षाओं से प्रेरित थी। बुद्ध ने अपने जीवन काल में बार बार मौन और आंतरिक शांति के महत्व पर जोर दिया। विशेषकर कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि हमें समस्याओं का सामना नहीं करना चाहिए या कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये सिखाया कि किसी भी कर्म को करने से पहले या किसी भी प्रतिक्रिया को देने से पहले अपने मन को शांत करना और स्थिति को यथार्थ रूप में देखना अत्यंत आवश्यक है। भिक्षुओं, जब बाहरी परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जब आलोचना के शब्द बाणों की तरह चुभें, जब हानि और दुख तुम्हें घेर ले, तो विचलित मत हो। अपने मन को वश में रखो। क्रोधित या उत्तेजित होकर प्रतिक्रिया मत दो। मौन रहो, शांत रहो, क्योंकि जब तुम मौन और शांत रहते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ते हो। तुम स्पष्ट रूप से देख पाते हो कि वास्तव में क्या हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि सही निर्णय ले पाती है और सबसे बड़ी बात, तुम उस नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश करने से रोक पाते हो जो तुम्हें और कमजोर कर देगी। बुद्ध ने सिखाया कि हमारी अधिकांश प्रतिक्रियाएं हमारी आदतों और संस्कारों का परिणाम होती है। बुरा वक्त आने पर तुरंत घबरा जाना, चीखना चिल्लाना या दूसरों को दोष देना, ये सब सीखी हुई प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन अभ्यास के द्वारा हम एक नई प्रतिक्रिया सीख सकते हैं, सजग मौन की प्रतिक्रिया। अब एक सवाल आपसे, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी मुश्किल स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ देर चुप रहने और शांत होने से आपको बेहतर समाधान मिला हो या स्थिति और बिगड़ने से बच गई हो? अपने ऐसे अनुभव
नीचे कमेंट्स में साझा करें। ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि मौन ने आपकी कैसे मदद की। बुद्ध क्यों कहते थे कि बुरा वक्त आए तो चुप रहो, शांत रहो? इसके कुछ गहरे कारण हैं। जब हम बुरे वक्त में बहुत ज्यादा बोलते हैं, शिकायत करते हैं या बहस करते हैं, तो हम अपनी बहुमूल्य मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को व्यर्थ गवा देते हैं। ये ऊर्जा हमें समाधान खोजने या स्थिति का सामना करने के लिए चाहिए होती है। चुप्पी हमारी ऊर्जा को संरक्षित करती है। जब मन भावनाओं के तूफान, क्रोध, भय, दुख से भरा होता है, तो हम स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते। शांति और मौन हमारे मन के पानी को स्थिर करते हैं, जिससे हम स्थिति को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। जब हम उत्तेजित होकर प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम अक्सर ऐसी बातें कह या कर जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। ये स्थिति को और बिगाड़ सकता है। चुप्पी हमें नकारात्मक शब्दों और कर्मों से बचाती है। आत्मनिरीक्षण का अवसर। मौन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। हम समझ पाते हैं कि इस स्थिति में हमारी अपनी क्या भूमिका है, हमारी कौन सी कमजोरियां उजागर हो रही है और हमें क्या सीखने की जरूरत है। दूसरे को भी शांत होने का अवसर देना। कभी कभी हमारी चुप्पी सामने वाले व्यक्ति को भी आत्ममंथन करने और शांत होने का अवसर देती है, खासकर यदि विवाद या बहस की स्थिति हो। दोस्तों, क्या आप बुद्ध की इस गहन शिक्षा से सहमत हैं कि मौन और शांति में अद्भुत शक्ति छिपी है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना समर्थन व्यक्त करें। आपका हर लाइक हमें ये बताता है कि आप इन मूल्यों को महत्व देते हैं। मौन की साधना कैसे करें अभ्यास? बुद्ध की ये शिक्षा सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसे अमल में लाना, विशेषकर जब भावनाएं उफान पर हों, आसान नहीं होता। इसके लिए अभ्यास और सजगता की जरूरत होती है। आचार्य देवव्रत ने राजा विक्रमसेन को यही समझाया। उन्होंने कहा, महाराज, ये शांति और मौन कोई पलायन नहीं है, बल्कि ये साहस और बुद्धिमत्ता का परिचायक है। इसे साधने के लिए कुछ अभ्यास करने होंगे। बुरा वक्त आने पर चुप और शांत रहने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके। सबसे पहले ये पहचानना सीखें कि कौन सी बातें या स्थितियां आपको उत्तेजित करती है या आपकी शांति भंग करती है। जब आप अपने ट्रिगर्स के प्रति सजग होंगे, तो आप उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे। आपके लिए सवाल, आपकी शांति को भंग करने वाला सबसे आम ट्रिगर क्या है? क्या वह किसी व्यक्ति का व्यवहार है, कोई विशेष परिस्थिति या कोई आंतरिक भय? कमेंट में साझा करें यदि आप सहज हो। जैसे ही आपको लगे कि आप उत्तेजित हो रहे हैं या नकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाले हैं, तुरंत रुके। कुछ भी कहने या करने से पहले एक पॉज ले। ये पॉज कुछ सेकंड का भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली होता है। प्रैक्टिकल टिप, मन ही मन 1 से 10 तक गिनती गिने या 3 गहरी सांसें ले। ये आपको आवेग में प्रतिक्रिया करने से रोकेगा। उस पॉज के दौरान सचेत रूप से मौन रहने का चुनाव करें। अपने आप से कहें, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी, मैं पहले शांत होऊंगी। ये याद रखें कि आपके पास हमेशा चुप रहने का विकल्प होता है। मौन रहते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर ले आएं। महसूस करें कि हवा कैसे अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। सांसें हमारे मन को वर्तमान क्षण में लाने और शांत करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। दिन में कई बार कुछ मिनटों के लिए सचेत श्वास का अभ्यास करें, ताकि ये आपकी आदत बन जाए। 5वां कदम, अपने विचारों और भावनाओं को देखें। मौन और शांति की अवस्था में अपने मन में उठ रहे विचारों और भावनाओं को एक साक्षी की तरह देखें, बिना उनसे उलझे या उन्हें सही गलत ठहराएं। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार और भावनाएं भी आती जाती है। उन्हें बस देखें और जाने दें। गहन विचार, क्या आप अपने विचारों और भावनाओं से अलग होकर उन्हें देख पाते हैं या आप अक्सर उनके साथ बजाते हैं? ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है,
जब आपका मन थोड़ा शांत हो जाए, तब स्थिति का ठंडे दिमाग से पुनर्मूल्यांकन करें। अब आप शायद समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे और बेहतर समाधान खोज पाएंगे। यदि बोलना या कुछ करना आवश्यक हो, तो अब आप आवेग में रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर और शांति से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया अधिक रचनात्मक और समाधानोन्मुखी होगी। अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको बुरे वक्त में शांत और चुप रहने में मदद कर सकते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं मौन और शांति का अभ्यास करूंगी। और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने उन दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत महसूस होती है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। राजा विक्रमसेन ने आचार्य देवव्रत की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने दरबार को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया और एकांत में जाकर आचार्य के बताए अनुसार शांत होने का प्रयास किया। शुरुआत में ये बहुत कठिन था। उनका मन बार बार क्रोध और चिंता की ओर भाग रहा था, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। वे गहरी सांसें लेते रहे और अपने विचारों को देखने का प्रयास करते रहे। धीरे धीरे उनके मन का तूफान शांत होने लगा। जब वे शांत हुए तो उन्हें स्थिति अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। उन्हें समझ आया कि पड़ोसी राज्य ने उनकी अधीरता और आंतरिक कलह का ही फायदा उठाया था। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि उनके मंत्री और सेनापति डरे हुए थे और इसलिए सही सलाह नहीं दे पा रहे थे। कुछ घंटों बाद जब राजा विक्रमसेन वापस दरबार में आए, तो उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत परिवर्तन था। उनका चेहरा शांत था, उनकी आवाज स्थिर थी और उनकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। उन्होंने किसी पर दोष नहीं मधा, बल्कि उन्होंने बहुत ही शांत और स्पष्ट शब्दों में अपनी रणनीति बताई। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय और सक्षम लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया, लेकिन युद्धोन्माद फैलाने के बजाय उन्होंने कूटनीति और आत्मरक्षा पर जोर दिया। क्योंकि राजा शांत थे, इसलिए पूरे राज्य में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। लोगों की घबराहट कम हुई। मंत्रियों ने अधिक रचनात्मक ढंग से सोचना शुरू किया। परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रण में आने लगी। राजा विक्रमसिंह की शांति और बुद्धिमत्ता ने पड़ोसी राज्य को भी ये संदेश दिया कि वे एक कमजोर नहीं, बल्कि एक विचारशील और दृढ़ शासक का सामना कर रहे हैं। अंततः बिना बड़े विनाश के एक सम्मानजनक संधि हो गई और राज्य में पुनः शांति स्थापित हो गई। राजा विक्रमसेन ने उस दिन सीखा कि सच्चे पराक्रम का अर्थ केवल शस्त्रों का बल नहीं, बल्कि मन की शांति और मौन की शक्ति भी है। उन्होंने आचार्य देवव्रत का आभार व्यक्त किया और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये थी राजा विक्रमसेन और आचार्य देवव्रत की कहानी और भगवान बुद्ध की वो गहन शिक्षा जो हमें सिखाती है कि कैसे बुरे वक्त में चुप रहकर, शांत रहकर हम न केवल अपनी रक्षा कर सकते हैं, बल्कि बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकते हैं। मौन का अर्थ निष्क्रियता या कायरता नहीं है। मौन का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, अपनी भावनाओं का स्वामी बनना और आवेगों के वश में न आकर बुद्धिमत्ता से निर्णय लेना। जब अगली बार आपके जीवन में कोई चुनौती आए, कोई बुरा वक्त दस्तक दे, तो बुद्ध के इन शब्दों को याद कीजिएगा। चुप रहो, शांत रहो, पार हो जाओगे। ये अभ्यास एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन निरंतर प्रयास से आप भी इस कला में निपुण हो सकते हैं। अगर भगवान बुद्ध की ये शिक्षा, ये कहानी आपके हृदय को छू गई है और आपको लगता है कि ये आपके जीवन में शांति और स्थिरता ला सकती है, तो कृपया इस वीडियो को एक प्रेरणादायक लाइक जरूर दें और नीचे कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आज की इस चर्चा से आपने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखी, या मौन और शांति का आपके जीवन में क्या महत्व है। लिखिए, बुद्ध के वचन मेरे जीवन में शांति लाए, या जो भी आपके दिल से निकले। और हाँ, इस अमृतवाणी को, इस शांति के संदेश को
अपने सभी प्रियजनों, मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में सुकून का एक झोंका ले आए। अगर आप हमारे इस ज्ञान की ज्योति या आपके चैनल का नाम परिवार के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और भविष्य में भी ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाओं और कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी इला वाले आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई प्रस्तुति आप तक सबसे पहले पहुंचे। जाने से पहले मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा। बुद्ध की मौन और शांति की इस शिक्षा के अलावा आपकी अपनी कोई ऐसी निजी तकनीक या विश्वास है जो आपको बुरे वक्त में स्थिर और सकारात्मक रहने में मदद करता है? कृपया अपने बहुमूल्य अनुभव और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, और हमारे इस मौन और शांति की यात्रा के दूसरे चरण में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में हमने भगवान बुद्ध की उस गहन शिक्षा को छुआ था कि कैसे बुरे वक्त में चुप रहकर, शांत रहकर हम पार हो सकते हैं। हमने राजा विक्रमसेन और आचार्य देवव्रत की कहानी के माध्यम से देखा था कि कैसे मौन और शांति ने एक पूरे राज्य को विनाश से बचाया। हमने ये भी समझा था कि मौन का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना और बुद्धिमत्ता से प्रतिक्रिया देना है। तो ये जानना कि मौन शक्तिशाली है एक बात है, पर इस शक्ति को अपने जीवन में, अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों में, अपनी आदतों में उतारना, ये एक सतत साधना है। आज हम इसी साधना के अगले पड़ाव पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि इस सजग मौन को कैसे और गहरा किया जाए और कैसे ये हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारे मन की स्थायी शांति के लिए एक वरदान बन सकता है। इस दूसरे भाग की शुरुआत भी एक आत्मचिंतन के प्रश्न से करते हैं। पिछली बार मौन और शांति की शक्ति के बारे में जानने के बाद क्या आपने सचेत रूप से किसी ऐसी स्थिति में चुप रहने या शांत प्रतिक्रिया देने का प्रयास किया जहां आप सामान्यतः उत्तेजित हो जाते? यदि हाँ, तो उस अनुभव से आपने क्या सीखा? क्या कोई नई चुनौती सामने आई? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव, अपनी सफलताएं और अपनी कठिनाइयां निसंकोच साझा करें। आपका हर अनुभव हमारे इस साधक समुदाय के लिए अनमोल है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करें, अपने हृदय को खुला रखें और मौन की इस गहन यात्रा में और गहरे उतरते हैं। आचार्य देवव्रत ने राजा विक्रमसेन को केवल बाहरी रूप से चुप रहना नहीं सिखाया था, बल्कि उन्होंने उस चुप्पी को भीतर तक ले जाने का मार्ग दिखाया था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर से तो चुप हो जाते हैं, होंठ बंद कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर विचारों का एक प्रचंड तूफान चलता रहता है। हम मन ही मन बहस करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं या पछताते रहते हैं। बुद्ध की शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है चित्त की एकाग्रता और विचारों की सजगता। वे सिखाते थे कि सच्ची शांति तब मिलती है जब न केवल हमारी वाणी मौन हो, बल्कि हमारा मन भी अनावश्यक कोलाहल से मुक्त हो। सोचिए, अगर आप बाहर से चुप हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी पर क्रोधित हो रहे हैं या किसी बुरी घटना को बार बार याद करके दुखी हो रहे हैं, तो क्या वह सच्चा मौन होगा? क्या वह आपको शांति देगा? शायद नहीं। असली चुनौती बाहरी चुप्पी को भीतरी शांति में बदलना है। आचार्य ने राजा को समझाया, महाराज, जब आप बाहरी रूप से चुप हो तो अपने मन के भीतर चल रहे संवाद को भी सुनने और समझने का प्रयास करें। देखें कि आपके मन में कौन से विचार बार बार आ रहे हैं। क्या वे विचार उपयोगी हैं या वे केवल आपकी अशांति को बढ़ा रहे हैं? एक गहरा सवाल आपसे, मेरे दोस्तों, जब आप बाहरी रूप से चुप रहने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपके मन में विचारों की गति और तेज हो जाती है? आप अपने मन की बकबक को कैसे शांत करने का प्रयास करते हैं? अपने अनुभव और तकनीकें कमेंट में साझा करें। ये हम सब के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। भीतरी मौन या विचारों की शांति के लिए
प्रैक्टिकल अभ्यास। विचारों को साक्षी भाव से देखना। जब आप शांत बैठें तो अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी निर्णय के, बिना उनसे उलझे, बस एक तटस्थ दर्शक की तरह देखें। जैसे आप आकाश में बादलों को देखते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। विचारों को भी आने दे और जाने दे। जब कोई प्रबल विचार या भावना उठे, जैसे क्रोध, चिंता, भय, तो उसे मन ही मन एक नाम दे। जैसे क्रोध उठ रहा है, चिंता का विचार है। ये आपको उस विचार से थोड़ी दूरी बनाने में मदद करता है। आप उसके साथ बहते नहीं। कोई छोटा सा शांत करने वाला मंत्र, जैसे ओम शांति, या कोई आपकी पसंद का, या कोई सकारात्मक वाक्य जैसे मैं शांत हूं, सब ठीक हो जाएगा, मन ही मन दोहरा सकते हैं। ये आपके मन को नकारात्मक विचारों से हटाकर सकारात्मकता की ओर ले जाता है। सांसों पर लौटना। जब भी लगे कि विचार बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, तो अपना ध्यान तुरंत अपनी सांसों पर वापस ले आएं। सांसें वर्तमान क्षण का लंगर है। नियमित ध्यान का अभ्यास। प्रतिदिन कुछ समय 5 से 10 मिनट से शुरू करके नियमित रूप से ध्यान, जैसे आनापानसती, सांस पर ध्यान का अभ्यास करने से मन को शांत और विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ती है। अगर आप मानते हैं कि सच्चा मौन केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी भी होना चाहिए, और आप अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित हुए हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी सहमति जताएं। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मन की अशांति से जूझ रहा है, तो ये वीडियो उनसे शेयर करें। शायद ये उनके लिए मददगार हो। बुद्ध की शिक्षा का ये अर्थ कदापि नहीं है कि हमें हर परिस्थिति में हमेशा चुप ही रहना चाहिए। अन्याय के सामने चुप रहना, या जहां हमारी आवाज की जरूरत है वहां मौन साध लेना, ये बुद्ध का मार्ग नहीं है। बुद्ध ने स्वयं सत्य और धर्म की स्थापना के लिए बोला, उपदेश दिए। तो महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, और अगर बोलना है तो कैसे बोलना है। आचार्य देवव्रत ने राजा विक्रमसेन को यही विवेक सिखाया। उन्होंने कहा, महाराज, मौन एक हथियार भी है और एक ढाल भी। इसका प्रयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। बुद्ध के सम्यक वचन के सिद्धांत यहाँ बहुत प्रासंगिक है, जो अष्टांगिक मार्ग का एक हिस्सा है। सम्यक वचन के अनुसार हमारी वाणी होनी चाहिए सत्य। जो हम कहें वो सच हो। जो हम कहें वो दूसरों के लिए और स्वयं के लिए लाभकारी हो। जो हम कहें वो कठोर या कड़वा न हो, बल्कि मधुर और प्रेमपूर्ण हो, जहां तक संभव हो। उचित समय पर कहा गया। सही बात भी गलत समय पर कही जाए तो उसका प्रभाव उल्टा हो सकता है। तो बुरे वक्त में या किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहले चुप रहें, शांत हो, स्थिति को समझें, जैसा हमने पहले भाग में चर्चा की। फिर विचार करें, क्या मेरा बोलना आवश्यक है? क्या मेरे बोलने से स्थिति बेहतर होगी या और बिगड़ेगी? क्या मैं जो कहने जा रहा हूं वो सत्य, हितकारी और प्रिय है? क्या ये बोलने का सही समय है? मेरी मंशा क्या है? मदद करना, समाधान निकालना, या सिर्फ अपनी भड़ास निकालना, खुद को सही साबित करना? अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक है और आपको लगता है कि आपका बोलना आवश्यक और हितकारी है, तो अवश्य बोले, लेकिन बोले शांति से, स्पष्टता से और सम्मान के साथ। आपके लिए एक स्थिति आधारित सवाल। कल्पना कीजिए कि आपके कार्यस्थल पर या परिवार में कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है या गलत आरोप लगा रहा है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मौन, शांति, और यदि बोलना जरूरी हो तो आप सम्यक वचन का पालन कैसे करेंगे? कमेंट में अपने विचार साझा करें। ये एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती है। सही समय पर सही तरीके से बोलने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। तुम हमेशा ऐसा करते हो कि बजाय कहें, जब ऐसा होता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है। तथ्यों पर टिके रहें, भावनाओं पर नहीं। जब बहस हो, अपनी बात को तथ्यों और तर्कों के साथ रखें।
न कि केवल भावनात्मक आरोपों के साथ। सुनने के लिए तैयार रहें। संवाद दो तरफा होता है। दूसरे व्यक्ति की बात भी पूरे ध्यान से सुने, भले ही आप उससे सहमत न हो। समाधान उन्मुख रहें। समस्या पर ही अटके रहने के बजाय मिलकर समाधान खोजने का प्रयास करें। यदि स्थिति बहुत गर्म हो तो ब्रेक लें। अगर बातचीत बहस में बदल रही है और कोई शांत नहीं हो पा रहा तो कहें, मुझे लगता है कि हमें इस पर बाद में बात करनी चाहिए जब हम दोनों थोड़े शांत हो। बुद्ध का मार्ग संतुलन का मार्ग है। कब मौन रहना है और कब सम्यक वचन बोलना है, ये विवेक विकसित करना ही साधना है। अगर आप इस संतुलन के महत्व को समझते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं सम्यक मौन और सम्यक वचन का अभ्यास करूंगी। और इस महत्वपूर्ण विवेक को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे रिश्तों में मौन की भूमिका बहुत जटिल हो सकती है। कभी कभी चुप्पी दूरियां बढ़ा देती है, गलत फहमियां पैदा करती है, लेकिन कभी कभी एक समझदारी भरी प्रेमपूर्ण चुप्पी रिश्तों को गहरा कर सकती है, घावों को भरने का समय दे सकती है और बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह सकती है। बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि रिश्तों में भी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचना चाहिए। जब किसी प्रियजन से कोई मतभेद हो, कोई ठेस पहुंचे, तो तुरंत कड़वे शब्द बोलने या आरोप लगाने के बजाय कुछ देर मौन रहकर अपनी भावनाओं को समझना और शांत होना बेहतर होता है। ये मौन सजा देने वाला नहीं, बल्कि समझने और जुड़ने का अवसर देने वाला होना चाहिए। आचार्य देवव्रत ने एक बार राजा विक्रमसेन को सलाह दी थी, महाराज, जब आप अपनी महारानी या अपने पुत्र से किसी बात पर अप्रसन्न हो तो तुरंत दंड या कठोर वचन कहने के बजाय कुछ समय एकांत में बिताएं। अपने हृदय को टटोलें, प्रेम को क्रोध पर हावी न होने दें। फिर जब आप शांत हो तब प्रेम और समझ के साथ बात करें। जब आपका साथी या प्रियजन अपनी कोई परेशानी बता रहा हो तो उसे ध्यान से सुने। उसके बाद कुछ पल मौन रहकर उसकी भावनाओं को महसूस करने का प्रयास करें, बजाय इसके कि तुरंत सलाह देने लगे या अपनी बात कहने लगे। ये मौन दिखाता है कि आप सच में समझ रहे हैं। क्या आप अपने प्रियजनों के साथ बिना कुछ बोले भी सहज महसूस कर सकते हैं? ये गहरी आत्मीयता का संकेत है। ऐसी चुप्पी को विकसित करें। किसी बहस या झगड़े के बाद जब भावनाएं उफान पर हो तो कुछ देर के लिए अलग होकर शांत होना, एक दूसरे को स्पेस देना बेहतर होता है, बजाय इसके कि उसी समय समाधान खोजने की जिद करें। ये मौन सोचने और शांत होने का समय देता है, लेकिन ये स्पष्ट करें कि ये चुप्पी अस्थायी है और आप बाद में बात करेंगे। क्षमा का मौन। कभी कभी जब कोई अपनी गलती मान ले तो बहुत ज्यादा बोलने या उपदेश देने के बजाय एक शांत स्वीकृति और क्षमा का मौन अधिक प्रभावशाली होता है। आपके लिए एक आत्मचिंतन का प्रश्न, आपके रिश्तों में चुप्पी की भूमिका कैसी रही है? क्या आपने कभी ऐसी चुप्पी का अनुभव किया है जिसने आपके रिश्ते को मजबूत किया हो, या ऐसी चुप्पी का जो हानिकारक रही हो? अपने अनुभव साझा करें ताकि हम सब सीख सके। रिश्ते अनमोल होते हैं और बुद्धिमानी भरा मौन उन्हें और भी गहरा और प्रेमपूर्ण बना सकता है। अगर आप इस विचार से सहमत हैं तो इस वीडियो को एक लाइक दें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जिनके साथ आप अपने मौन को और भी सार्थक बनाना चाहते हैं। अंततः बुद्ध के मार्ग पर मौन की साधना केवल बुरे वक्त को पार करने या रिश्तों को सुधारने का एक उपकरण मात्र नहीं है, बल्कि ये आत्मज्ञान और परम शांति, निर्वाण की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण सोपान है। जब हम बाहरी और भीतरी मौन में गहरे उतरते हैं तो हम अपने सच्चे स्वरूप के करीब आते हैं, जो नित्य, शांत और आनंदमय है। विचारों का कोलाहल, इच्छाओं की दौड़ और अहंकार का शोर जब शांत होता है तभी हम उस परम सत्य की एक झलक पा सकते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा मौन ध्यान में बिताया और इसी गहरे मौन में उन्हें बोधि, ज्ञान प्राप्त हुई थी। ये मौन हमें सिखाता है चीजों और परिणामों से डिटैचमेंट,
सुख दुख, मान अपमान में समान भाव रखना, आत्म जागरूकता, अपने मन और भावनाओं की गहरी समझ, सभी प्राणियों के प्रति निस्वार्थ प्रेम। ये यात्रा लंबी और धैर्य की मांग करने वाली हो सकती है, लेकिन इसका हर कदम हमें अधिक शांति, अधिक आनंद और अधिक मुक्ति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मौन और शांति की यात्रा का दूसरा और अधिक गहन चरण। हमने देखा कि कैसे बुद्ध की ये सरल सी लगने वाली शिक्षा हमारे जीवन के हर पहलू को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है, हमारे विचारों से लेकर हमारे रिश्तों तक और हमारी आध्यात्मिक प्रगति तक। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, ये एक उपस्थिति है, एक शक्ति है, एक गहरा विश्राम है। इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें और देखें कि कैसे ये आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाता है। अगर इस गहन चर्चा ने आपको मौन की शक्ति को और बेहतर ढंग से समझने और उसे अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी है, तो कृपया इस वीडियो को एक हृदय से लाइक दें। आज की चर्चा से आपको सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या मिली, या आप मौन के किस पहलू का अभ्यास अपने जीवन में सबसे पहले करना चाहेंगे? नीचे कमेंट में अपने विचार अवश्य साझा करें। और यदि आपको लगता है कि ये ज्ञान किसी और के जीवन में भी शांति और स्पष्टता ला सकता है, तो इसे बिना किसी संकोच